प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी एक सेठ के दो पुत्रों की कहानी है। सेठ सोचते हैं मेरे पश्चात मेरा उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। मेरे घर परिवार की, व्यापार की समस्त जिम्मेदारियां मैं किसको सौंपूं? कौन ऐसा योग्य है जो मेरे नाम को, मेरे यश, कीर्ति, ख्याति, मेरे व्यापार को दिगंत के अंदर फैला सके। सेठ प्रतिदिन दोनों को लेकर बैठता था, दोनों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा करता था, समझाने की कोशिश करता था। पर बड़ा बेटा समझता था कि पिताजी अपने आप को समझते क्या है। जैसे जैसे पिताजी की उम्र बढ़ रही है, साठी बुद्धि नाठी, मारवाड़ी में कहावत है, 60 साल के होने के पश्चात बुद्धि धीरे धीरे भ्रष्ट सी होने लग जाती है, सोचने समझने की ताकत समाप्त हो जाती है, ऐसा ये लोग समझते हैं। खैर, वो सोचता था कि पिताजी को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए उनका भी समय और हम दोनों का भी समय व्यर्थ के अंदर जाया कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। वो तुनक मिजाजी हो जाता था, पिताजी भी छोड़ देते थे। एक दिन पता नहीं उन्होंने परीक्षा लेने के लिए ऐलान कर दिया परिवार में कि आज तुम दोनों को मैं 5-5 रुपए दे रहा हूं। उस समय की बात है जिस समय एक आने में अच्छे से गुजारा हो जाता था। पूरे 1 रुपए के 16 आने होते थे। ऐसी परिस्थिति में 5 रुपए दिए। सेठ के पास कमी नहीं थी पैसों की। लक्ष्मी मानो उनके घर के अंदर अपने पैर फैलाए बैठी थी। और सेठ ने दोनों बेटों को कहा कि इन 5 रुपए से तुम्हें अपने ड्राइंग रूम को सुसज्जित कर देना है, भर देना है। बड़ा बेटा सोचने लगा, सिर्फ 5 रुपए में इतना बड़ा ड्राइंग रूम भला कैसे भरा जाएगा। मैं सही कहता था कि पिताजी का दिमाग सटिया गया है। इनके मन में जो आता है वो बोल देते हैं। भला आज की तारीख में कैसे संभव है? छोटा भाई भी चिंतातुर था, भला 5 रुपए के अंदर इतने बड़े ड्राइंग रूम को कैसे भरा जाएगा। दोनों बेटों के भव्य भवन थे, दोनों को अपने अपने ड्राइंग रूम को निर्धारित समय के पूर्व भरना था। अब बड़ा बेटा बाजार की तरफ जा ही रहा था, सोच रहा था कि पिताजी ने परीक्षा तो ले ली है, पर भरूं कैसे? ऐसी क्या वस्तु लाऊं, ऐसी कौन सी चीज लाऊं जो पूरे 5 रुपए में इतना भर जाए। इतने में सामने से नगर पालिका का एक वाहन, ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, जिसे आज की भाषा में हम घंटा गाड़ी कहते हैं। उसने उसके ड्राइवर को रोका और कहा कि भाई रुक, कहां जा रहे हो? नगर के बाहर नदी के उस पार जा रहा हूं। क्यों? ये सब गंदगी जो इकट्ठी होती है दिन भर की, वो फेंकने के लिए। एक काम करो, तुम ये सारा कूड़ा कचरा मेरे ड्राइंग रूम के अंदर भर दो। ड्राइवर ने कहा, सेठ तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम क्या कह रहे हो? भाई पागल मैं नहीं हुआ हूं, पागल मेरा बाप हुआ है। उन्होंने ड्राइंग रूम भरने को बोला है, तो तू जितना मैं कह रहा हूं ना उतना काम कर। और हां, तेरा तो पेट्रोल बच रहा है ना, यहां से तू नदी किनारे जाएगा, कितना डीजल पेट्रोल फूक जाएगा तुझे पता है? एक काम कर,
इसके अलावा तेरे नाश्ता पानी खाने की भी व्यवस्था मैं करता हूं। और हाँ, जब तक ड्राइंग रूम नहीं भरे पूरे नगर का कचरा भी लाकर भर दिया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके तो वारे न्यारे हो गए, चक्कर बज गया। उसने फटाफट गाड़ी उसके बंगले के सामने लगाई और ड्राइंग रूम में कचरा फेंकना शुरू कर दिया। दिन भर की मेहनत से पूरा ड्राइंग रूम कचरे से खचाखच भर गया। गंदगी उसके अंदर पूरे नगर की, बदबू आने लगी। बड़ी मुश्किल से दरवाजा बंद किया क्योंकि ड्राइंग रूम पूरा पैक हो गया था, भर गया था गंदगी से। बाहर से चाबी लगा दी। सेठ के लड़के को कहा कि आप देख लीजिए ड्राइंग रूम पूरा पैक है, मेरे को देखने की जरूरत नहीं, तू इनामदार है, ये ले 5 रुपए बख्शिश के तौर पर। 5 रुपए पाकर ड्राइवर तो बड़ा खुश हो गया, मजा आ गया। 5 रुपए में मेरा इतना सारा डीजल भी बचा, मेरे को 5 रुपए भी मिले और मेरा काम भी आसान हो गया, मेरा समय भी बच गया। इधर छोटा भाई भी परेशान तो था ही, चिंतित भी था। सोचने लगा कि ड्राइंग रूम को किस हिसाब से भरा जाए। सायंकाल का समय, परीक्षा की घड़ी का समय था और कैसे क्या करूंगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्रातः काल के 9 बज चुके थे, लोगों का आवागमन शुरू हो गया था। बड़े भाई ने तो सवेरे सवेरे जो घंटा गाड़ी जा रही थी उसका तो काम हो गया था, पर इसे बड़े भाई क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे उसकी चिंता नहीं थी। इसे चिंता सताए जा रही थी कि मैं अपने बंगले के ड्राइंग रूम को कैसे भरूं। घूमते घूमते नगर के बाहर जो मंदिर था, माता वैष्णवी का, वहां पहुंच गया। देखा मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही अत्यंत सुगंधित ऐसा वातावरण वहां का छाया हुआ था। खुशबू आ रही थी, बहुत सारी धूप बत्ती और अगरबत्ती की खुशबू से महक रहा था पूरा परिसर। इतने में पुजारी जी आते हैं, जो मंदिर का गभारा था उस गभारे के अंदर प्रवेश करता है और एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित करता है। दीपक के प्रकाश से मंदिर का वो जो गभारा था, अंदर का परिसर था, प्रकाशित हो गया। बस 5 मिनट वहां पर ध्यान मग्न होकर बैठा, इसे उत्तर मिल गया। मैं अलग अलग प्रकाश से मेरे इस ड्राइंग रूम को प्रकाशित करूंगा और विविध तरह की अगरबत्तियों की खुशबू से पूरे परिसर को, पूरे ड्राइंग रूम को खुशबू से भर दूंगा। विचार आ गया। फटाफट बाजार में पहुंचा, उसने बहुत सारी सुगंधित अगरबत्तियां खरीदी, दिए खरीदे और अपने बंगले पर आ गया। अभी तो बहुत समय था सायंकाल को। सायंकाल होने से पूर्व इसने जगह जगह दीपक सजा दिए, अगरबत्तियां लगा दी और परीक्षा की घड़ी के थोड़ी सी देर पहले उन सबको प्रज्वलित कर दिया। दरवाजा फिर से बंद कर लिया। जैसे ही परीक्षा की घड़ी से निकट आई तो बड़ा बेटा बोला कि चलिए, मैं बड़ा हूं, पहले मेरा ड्राइंग रूम देख लीजिए, मेरे पास समय नहीं है, मुझे दूसरे भी बहुत सारे काम हैं। पिताजी और छोटा बेटा दोनों बड़े के बंगले वाले ड्राइंग रूम के पास पहुंचे। जैसे ही ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला, खोलने से पहले गंदगी से दम घुट रहा था, इसका भी और दोनों का भी। पर जैसे ही दरवाजा खोला तो देखकर तो सेठ का दिमाग ही चकराने लगा और मूर्छित होकर वे वहीं गिर गए।
जैसे तैसे छोटे बेटे ने उठाया और गाड़ी में बिठाया, बग्गी में बिठाया, पानी के छींटे दिए, उनको उठाया तो उठते ही बरस पड़ा सेठ अपने बड़े बेटे पे। बेवकूफ, तेरे में इतनी भी अक्ल नहीं है क्या? अरे गंदगी से तूने इसको आपूरित किया, इसे भरा तो 5 रुपए में और क्या आएगा? प्रत्युत्तर में बड़े बेटे ने भी चिल्ला कर कहा। पिताजी समझ गए कि ये योग्य नहीं है। छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी आपकी तबीयत ठीक है तो ही चलिए आप मेरे ड्राइंग रूम को। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, मुझे तो इसकी बेवकूफी की वजह से ये सब, मुझे कुछ नहीं होने वाला। दोनों बाप बेटे छोटे बेटे के बंगले के सामने पहुंचते हैं। ड्राइंग रूम खोला जाता है। ड्राइंग रूम खोलते ही आहा, इतनी मादक और इतनी सुगंधित खुशबू से संपूर्ण वातावरण महक रहा था कि सेठ अपने आप को धन्य धन्य समझने लगा और प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था। एक भी ड्राइंग रूम का कोना ऐसा नहीं होगा जहां पर आलोक आलोकित नहीं कर रहा हो, खुशबू की महक नहीं हो। अपने छोटे बेटे को शाबाशी देते हुए पिता ने कहा कि बेटा, सचमुच में तुम मेरे योग्य हो, तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, तुम ही आज के पश्चात यह सारा कारोबार संभालोगे। दोस्तों, कहानी छोटी सी है पर यह कहानी हमें नसीहत भी देती है। उस परम पिता परमेश्वर के हम भी बेटे हैं और उसने हमें भी ड्राइंग रूम दिया है आत्मा का। शरीर माध्यम है, शरीर हमारा बंगला है, इसके अंदर जो ड्राइंग रूम है वो हमारी आत्मा है। 5 इंद्रियों के बजाय 5 रुपए जो सेठ ने दिए थे, हमें इंद्रियां मिली है। श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। इन 5 इंद्रियों के माध्यम से हमें इस आत्मा को आपूरित करना है, भरना है। कैसे भरेंगे दोस्तों? ये माध्यम है भीतर तक जाने का। हम ऐसी वस्तुओं को देखें, ऐसा कुछ सुने, भगवतवाणी सुने, गलीच्छ भाषा जो हमारी आत्मा को गर्त के अंदर गिराए, ऐसे वचनों को नहीं सुने, ऐसी किताबें नहीं पढ़े जिससे कि हमारा चरित्र का हनन हो, ऐसे दृश्य नहीं देखे जिससे कि हमारा कैरेक्टर लेस हो। हम ऐसे दृश्य देखे जिससे कि मन में भावना आए माता पिता की सेवा करने की, प्रभु के दर्शन करने की, जिह्वा पवित्र वाणी का उच्चारण करे, किसी के हृदय को आघात पहुंचे ऐसे शब्दों का प्रयोग हम कभी नहीं करें। कानों से भी अच्छा सुने, यदि कोई बात गलत सुनने में आई तो भगवान ने दूसरा कान दिया है, निकाल दो, इग्नोर करो। इसी तरह दोस्तों, वाणी, घ्राणेन्द्रिय अच्छा कुछ सुगंधित सूंघे, दोनों बातें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम हमेशा पॉजिटिव ले। शरीर मिला है, ये शरीर ही हमें आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाने का चोला है। आत्मा इसके अंदर विराजमान है जब तक कि हमारी आयु निर्धारित है। जिस दिन आयुष्य की डोर समाप्त हो जाएगी, आत्मा कुछ कर जाएगी, ये शरीर नाशवान है, यहीं पे रह जाने वाला है। इसे गंदगी से मत भरो, ये ऑलरेडी गंदा ही है। अरे देखो ना, हम सवेरे सवेरे कितना अच्छा अच्छा खाते हैं, परिणाम क्या होता है? मुझे मेरे आचार्य भगवंत गुरुदेव जिनके शरणों में मैं जाता हूं, वे कहते कि सवेरे सवेरे प्रभाते कर दर्शनम, सवेरे सवेरे उठकर अपने हाथों का दर्शन किया करो, क्योंकि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ये श्लोक है, आपको भी आता होगा, पर मैं कहता हूं कि नहीं गुरुदेव, प्रभाते मल दर्शनम। सवेरे उठते उठते हम मल को देखे, जो हमने अशुचि की है,
अरे इतना अच्छा खाया, इतना अच्छा पिया, परिणाम क्या हुआ? परिणाम गंदगी के अंदर परिणित हो गया। यदि ये जागरूकता हमारे मन मस्तिष्क के अंदर आ गई ना, हम कभी भी बुरा काम करने से 10 बार सोचेंगे, कतराएंगे। क्योंकि परिणाम क्या होने वाला है, ये यदि वास्तविक ज्ञान हमें हो गया दोस्तों, हमारा जीवन सफल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं कल फिर इसी वक्त इसी समय। मेरी ये कहानियां यदि आपको सचमुच में अच्छी लगती है तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए।